हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। सत श्री अकाल जी सारे नु। मैं हां अनमोल बजाज और मैं आपका स्वागत करता हूं जी कैम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। ओके, ये जो लाइनें हैं ये हमने बचपन में सभी ने सुन रखी हैं, स्कूल्स में, प्रेयर्स में। ठीक है, तो तब ये सुन के ना हम होंगे कामयाब। ठीक है, तो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था, ठीक है, वो आज है ना हायर एजुकेशन में नहीं हो पा रहा, क्योंकि बच्चे अ, ठीक है, तब स्कूल में क्या होता था, स्टार्टिंग ही प्रेयर से होती थी ना। प्रेयर करो, ये लाइन हम बोल बोल कर खुद को ही कॉन्फिडेंस दिलवाते थे। ठीक है, जैसे थ्री इडियट में क्या है, थ्री इडियट में ठीक है वो एक मंत्र लेके चलता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो है ना, ये मंत्र हम भूल जाते हैं। ठीक है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, ये मंत्र हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो जो जर्नी होती है ना, जो जर्नी होती है कोशिश, कोशिश से, ठीक है, सफर की, वो बीच में रह जाती है। ये बीच में रह जाती है भाई, है ना। तो भाई ये मंत्र रटने का, ठीक है, बिंदास रटने का, टेंशन ही लेने का, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। ओके, तो भाई लेक्चर फोर्थ, सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शंस। हाँ जी भैया, फंक्शन है ये, फंक्शन। ठीक है, वो दही भल्ले वाला फंक्शन नहीं है भाई। ठीक है, मैं हॉस्टल में रहता था तो बड़े बच्चे शादियों में, ठीक है, बिन बुलाए चले जाते थे, बिन बुलाए बाराती बन जाते थे, फंक्शंस में जाते थे। हॉस्टल की रोटी पसंद नहीं थी ना, तो भाई शादी में घुस जाओ, बस सूट साट अच्छे से पहन जाओ। ठीक है, तो मतलब हॉस्टलों में चलता रहता है। ओके, तो भाई लेक्चर फोर में क्या है भाई, एम एन टेस्ट पर हम निगाह मारेंगे, चर्चा करेंगे। भाई अभी इसका प्रूफ तो नहीं करवाऊंगा, ठीक है, अभी के लिए इसका प्रूफ नहीं है, अभी के लिए रिजल्ट को यूज करना सीखेंगे, रिजल्ट को यूज करना सीखना है। एंड देखो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट कहता है भी आपकी सीक्वेंस, ठीक है, आपकी जो सीक्वेंस है, ठीक है, फंक्शंस वाली, जिस भी इंटरवल पर वो डिफाइन है, और जो भी उसकी क्या है लिमिट फंक्शन। ठीक है, मतलब ये एम एन टेस्ट लगाने से पहले ये लिमिट फंक्शन निकला होना चाहिए, पीडब्ल्यूएल होनी चाहिए आपके पास। ओके, तो अगर आपके पास ये जर्नल टर्म है, ओके, ये पीडब्ल्यूएल है, तो आपने क्या करना है, दोनों का डिफरेंस, उसका मोड, ठीक है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेके सुप्रीमम लेके, किस पर सुप्रीमम लेनी है, ऑन इंटरवल आई। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी उसको mn बोलना है। और अगर 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 भैया ये mn जीरो वैल्यू दे रहा है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर ये जीरो वैल्यू दे रहा है, तो भैया सीक्वेंस कर गई यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर गई भैया। हाँ जी, तो भैया यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा भी है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है तो भाई ये लिमिट जीरो पर कन्वर्ज करेगी, अगर ये लिमिट जीरो वैल्यू दे रही है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। ठीक है, इफ एंड ओनली है ताकतवर टेस्ट है ये, ताकतवर स्ट्रॉन्ग टेस्ट, स्ट्रॉन्ग टेस्ट, जो बोथ वे हो ना उसको स्ट्रॉन्ग टेस्ट बोल देते हैं ये। ओके, तो ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है हमने, उसको mn नाम देना है, mn जीरो वैल्यू देगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज बोल देना है। ओके, तो बाकी क्वेश्चंस पर अप्लाई करके ज्यादा पता चलेगा आपको। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है भाई, ये ताकतवर है, जिम जुम जाता है भाई, ये जिम जाएंगे स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, ये वाला टेस्ट। कौन सा टेस्ट भाई, mn टेस्ट। क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये बोथ वे है। ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट का मतलब क्या है, बोथ वे, दोनों तरफ से लग सकता है। ठीक है, मतलब अगर अगर ये जीरो लिमिट नहीं दे रहा, ठीक है, अगर ये जीरो वैल्यू नहीं दे रहा, देन हम क्या कहेंगे,
सीक्वेंस, तो भैया आपकी जो सीक्वेंस है, ठीक है, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगी, ओके, ऑन इंटरवल आई। ओके, तो भाई पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा सॉल्व भी है, चलो हम अपना कर लेते हैं। इसमें आपको सीक्वेंस क्या दे रखी है अभी, एक्स रेज टू पावर एन एक्स बिलोंग टू 0,1। ओके, तो अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है, यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा भी, अगर एक्स रेज टू पावर एन सीक्वेंस दे रखी है, इंटरवल क्या दे रखा है 0 to 1, तो भाई इसका एफ एक्स क्या आएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर क्या वैल्यू देगा भैया, ये 0 वैल्यू देगा, अगर 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 आपने एक्स लिया 0 और 1 की इन बिटवीन, और 1 वैल्यू देगा अगर आपने एक्स लिया 1। ओके, तो देन देखो यहां पर क्या है, ये जो एक्स रेज टू पावर एन है, ठीक है, एक्स रेज टू पावर एन है, इसका अगर डेरिवेटिव करें, इसका अगर डेरिवेटिव करें क्या आएगा, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, जो कि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है, इन दिस इंटरवल। ओके, इन दिस इंटरवल, ओके, ओपन ही ले लो दोनों तरफ से। तो भाई ये मतलब कौन सा फंक्शन है, दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, जीरो से वन के बीच, जीरो से वन के बीच ये क्या फंक्शन है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, चढ़ती कला च रहंदे, चढ़ती कला च, हाँ जी, चढ़ती कला में रहता है ये फंक्शन भाई। तो भैया अगर आपने एम एन निकाला, ठीक है, सुप्रीमम वैल्यू निकाली एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है, इसकी, और इंटरवल लिया 0 से 1। ओके, 0 से 1 ले लिया। ओके, तो क्या होगा, अ, तो भैया इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी, इंक्रीजिंग फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी आपको, 1 पे मिलेगी, ठीक है, एट दिस पॉइंट, ठीक है, ये आपको यहाँ ये वाली वैल्यू आपको क्या देगी, सुप्रीमम, सबसे बड़ी वैल्यू, है ना, तो आपको सुप्रीमम क्या मिल रही है इसकी, 0 से 1 वाले इंटरवल में 1 मिल रही है। ओके, 0 से 1 वाले इंटरवल में क्या मिल रही है, 1। तो ठीक है, तो ये जो सुप्रीमम आपको क्या मिल रही है, 1 रेज टू पावर n, वो 1 आ जाएगा। ओके, बट ये जो एम एन आया है, ये जो एम एन आया है, ये लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर, ठीक है, 1 ही वैल्यू देगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर ये जो सीक्वेंस है, ये क्या है, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0, ठीक है, 1 इंटरवल, 0,1 इंटरवल पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रहा। ओके, बट अगर हम इंटरवल क्या ले लें, ठीक है, अगर हम इंटरवल ले 0 to a, 0 to a, ठीक है, वेयर a इज लेस देन 1, a इज लेस देन 1, तो भैया इस पर इतने इतने इंटरवल में, भैया इतने इतने इंटरवल में सुप्रीमम वैल्यू क्या आएगी, ये सुप्रीमम वैल्यू क्या आएगी, a की पावर n। ओके, भाई इस इंटरवल में सुप्रीमम क्या आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, ये सुप्रीमम क्या, अगर इंटरवल आप ये लो, तो भाई ये वैल्यू आ जाएगी, ए पर आपको मिलेगी a की पावर n। ओके, तो ये जो a है, ठीक है, ये जो a है, ये लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये 0 वैल्यू दे देगा, ठीक है, जैसे कि हम कोई नंबर ले लो 0 और 1 के बीच, ठीक है, जैसे हमने लिया 1/2, 1/2 इसकी पावर n करोगे, तो ये 1/इंफिनिटी 0 वैल्यू देगा। ओके, तो ये 0 वैल्यू आ रही है, सो देयरफॉर सीक्वेंस जो है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है ऑन 0, a, ठीक है। अब आप कहोगे यही सीक्वेंस उस इंटरवल में कन्वर्ज नहीं कर रही, इसमें कर रही है, तो देखो आप भी, जैसे आप, ठीक है, यू, ठीक है, कभी, ठीक है, किसी लाइफ के इंटरवल में,
ठीक है, किसी लाइफ के इंटरवल में, ठीक है, आप सक्सेस अटेन कर लेते हो, कभी कभी फेलियर भी हो जाता है, ठीक है, किसी इंटरवल में फेल भी हो जाते हो, कोई बात नहीं, फेल हो गए फिर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई, है ना, अभी हर बारी हम फेल होते जा रहे हैं, कभी कभी सक्सेस भी मिलती, कभी कभी फेल हो जाते हैं। तो ऐसा ही ये है, कभी कभी ये जो सीक्वेंस है, कभी ये जो सीक्वेंस है ना, कभी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर गई इस इंटरवल में, और कभी फेल हो जाती है, ठीक है, नॉट यूसी इस इंटरवल में। तो भाई समय समय की बात है भैया, ठीक है, कोई बात नहीं, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, ठीक है। तो ये देखो, इसको क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो आप, क्वेश्चन नंबर 2। तो ठीक है, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, हाँ जी, मैं नहीं कुछ कहना चाहता भाई, ये क्वेश्चन आपसे कुछ कहना चाहता है, क्या चाहता है कि मुझे चेक करो, मैं क्या इस इंटरवल पर कन्वर्ज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो भैया ये क्या है, इसकी पीडब्ल्यूएल, ठीक है, पीडब्ल्यूएल आप को पता ही है, ये हमने स्टार्टिंग वीडियो में इसको निकालना सीख लिया था। ओके, तो अगर हम ठीक है स्टेप नंबर 2 देखें, इसको आप स्टेप नंबर 1 बोल दो, और इसके बाद आप कह सकते हो भी ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है ये पॉइंट वाइज तो है, पॉइंट वाइज, ठीक है, कन्वर्ज, यस, दिस सीक्वेंस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन 0,1, हाँ जी, है भाई है, पीछे नहीं हम हट सकते, मुक्कर नहीं सकते। और ठीक है, सेकंड एमएन टेस्ट लगाओ, मेरा मन पूछ रहा है, मेरा मन, अरे मन नहीं है, ये एम एन टेस्ट है भैया। तो भाई फंक्शन, जनरल टर्म, ये जनरल टर्म, ये पी डब्ल्यू एल, ये टेन इनवर्स एन एक्स, ये वाला, ठीक है, आप क्या ले लो, आप पाई बाय 2, और साथ में यहां पे लिख देना 4x not equal to 0, ओके, 4x not equal to 0। तो फिर अगर x 0 नहीं ले रहे तो फिर पाई बाय 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। यहां पर अगर 0 नहीं ले रहे तो ओपन इंटरवल कर दो इस साइड से, ओके। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये देखो आप माइनस कॉमन निकाल लो मोड में से, ओके। तो पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एन एक्स क्या होता है भाई, ठीक है, सबको पता है ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, ओके। तो ये पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एन एक्स क्या बन जाएगा, कोट इनवर्स एन एक्स, ओके। अब ये जो कोट इनवर्स है ना, कोट इनवर्स, ठीक है, ये क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, कोट इनवर्स एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे अटेन करेगा, शुरू में ही कर लेगा, ठीक है, शुरू में ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा। शुरू वाला पॉइंट क्या है, 0, कोट इनवर्स 0, कोट इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स 0 क्या होता है भाई, ठीक है, पाई बाय 2, पाई बाय 2 है ना, क्योंकि कोट पाई बाय 2, कोट पाई बाय 2 क्या होता है, 0, ओके, 0। तो कोट इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, पाई बाय 2, ओके, ये पाई बाय 2 आ गए। अच्छा, कई बच्चे तो ये सोचने लग गए हैं भी 0 इंटरवल में से निकाल दिया था तो 0 यहां पे क्यों ले लिया, 0 यहां पे क्यों ले रहे हैं, ओके। तो ये मैं आपको बताता हूं अगले पेज में। देखो, जैसे इंटरवल लिया हमने 0,1, ठीक है, इंटरवल सपोज लिया 0,1, ठीक है,
क्या इसको 0 बिलोंग करता है? नहीं करता। क्या इसको 1 बिलोंग करता है? नहीं करता। पर जब इसकी सुप्रीमम की बात आएगी ना, सुप्रीमम ऑफ आई, तो 1 ही लिखेंगे। तो ये जो सुप्रीमम वैल्यूज होती है ना, और ये जो इन्फीमम वैल्यूज होती हैं, ठीक है, ये जो वैल्यूज होती हैं, दे मे और मे नॉट, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, इन द इंटरवल। ठीक है, ठीक है, जिसकी ये निकालने जा रहे हैं उसमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ओके, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये सुप्रीमम निकाल रहे हैं हम, सुप्रीमम सुप्रीमम निकाल रहे हो, तो जरूरी नहीं है भी आप जीरो यहां पे फिल नहीं कर सकते। अगर आपको जीरो के कोरस्पॉन्डिंग अटेन हो रही है तो ठीक है, ये π/2 आ जाएगी। ओके, चाहे वो इंटरवल में नहीं है, सुप्रीमम की बात चल रही है। ओके, तो π/2 आ गई है ना, तो एम एन आपका क्या आ गया, π/2। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी पर, अरे लिमिट पर एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी पर जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज भी नहीं करेगा, यूनिफॉर्मली नहीं कन्वर्ज करेगा। ऑन कौन सा इंटरवल दे रखा था अभी, 0 to 1 है ना। तो देखो इसमें पंगा क्या पड़ा, इसमें पंगा पड़ा, इसमें पंगा क्या था भी, जीरो की दिक्कत थी ना, जीरो की दिक्कत थी। अगर अगर आप शुरू ए से करते, अगर कहां से शुरू करते, ए से शुरू करते, ठीक है, अगर इंटरवल ही आप कहां से शुरू करते, ए से, है ना। हम नया इंटरवल ले रहे हैं, हम नया इंटरवल ले रहे हैं, क्योंकि हम होंगे कामयाब इन इंटरवल a,1। अगर हम a,1 इंटरवल ले लें, ठीक है, a क्या है, ग्रेटर देन 0, तो इस इंटरवल में एम एन क्या आएगा, सुप्रीमम वैल्यू कोट इनवर्स की, वो आपको a पर ही मिल जाएगी। ठीक है, a के कोरस्पॉन्डिंग मिल जाएगी, और वो आएगी क्या, कोट इनवर्स एन ए। और इस बार जब आप लिमिट लगाओगे, हाँ जी भैया जी, लिमिट लगाने की बारी आ गई है, तो बबुआ इसमें क्या होगा, कोट इनवर्स एन ए, एन अभी है प्रेजेंट, है ना, तो एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो कोट इनवर्स इन्फिनिटी, ठीक है, कहां पे होता है अभी, 0 पर। ओके, ठीक है, क्योंकि ठीक है, पता ही है सबको, कोट 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। ओके, तो कोट इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भाई 0 आने के कारण, ठीक है, हम लिख सकते हैं भी ये जो tan इनवर्स nx है, ये वाली जो सीक्वेंस है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर गई ऑन a,1 इंटरवल, a इज ग्रेटर देन 0। हाँ जी, ठीक है, तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली समझ आएगा। नोट्स बना लो जी, नोट्स बना लो, सुबह उठ के उसको रिवाइज करो। हाँ जी, ऐसे नहीं पल्ले पड़ेगा ये सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देखो जी, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखो इसकी PWL, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कैसे निकली है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, nx से डिवाइड कर दो, ऊपर क्या आएगा 1, नीचे 1/nx, ठीक है, नहीं, चलो चलो ये देखो, इन्फिनिटी पर क्या आ रही वैल्यू, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही, एल ऑपिटल रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऊपर डेरिवेटिव करोगे, एन के साथ डेरिवेटिव करना होता है भैया जी, एन के साथ डेरिवेटिव। ओके, तो ये एन के साथ डेरिवेटिव करोगे, एक्स नीचे क्या आएगा, एन 2n एक्स स्क्वायर। ओके, अब x से x काट दो, ठीक है, ये 1/2nx आ जाएगा। अब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पर क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है। ओके, तो ये सही लिखा है इन्होंने, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r।
ये जीरो आ जाएगा। ओके, देन सेकंड स्टेप क्या होता है अभी हमारा, एम एन निकाल लो। इंटरवल क्या दे रखा है अभी, x बिलोंग्स टू r। अब सुप्रीमम का मतलब क्या होता है अभी, सुप्रीमम दादाजी, दादाजी, दादाजी पोताजी थ्योरी लगेगी, ठीक है, ये दादाजी हैं, और दादाजी ऑलवेज रॉक्स, ठीक है, दादाजी ऑलवेज रॉक्स योर बॉडी, ठीक है। तो सुप्रीमम एक तरफ नहीं अभी नहीं, चलो इसमें वैल्यूज पुट करो आप। तो ये है जनरल टर्म, हम है सीधे सादे जनरल टर्म, ये क्या है पी डब्ल्यू एल, हम है सीधे सादे पी डब्ल्यू एल आई। तो देखो ये क्या है, ये सुप्रीमम मतलब दादाजी, ओके। तो दादाजी ऑलवेज ग्रेटर देन पोताजी, पोताजी मतलब पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू, ओके। तो मैं यहां पे पर्टिकुलर वैल्यू लेने जा रहा हूं, एक्स की जगह पर लेने जा रहा हूं 1/n, वी आई एम टेकिंग 1/n, ओके। तो ये आ जाएगा 1 नीचे 2, ओके, 1/2 आ गया जी, ये क्या आ गया 1/2। तो ये जो mn है, mn आ गया ग्रेटर देन 1/2, mn ग्रेटर देन 1/2, ओके। तो अगर आपका mn क्या आ गया ग्रेटर देन 1/2, तो लिमिट भी क्या आएगी, ठीक है, वो भी 1/2 से बड़ी आएगी। और अगर लिमिट आपकी 1/2 से बड़ी आ रही है तो जीरो तो नहीं आई ना, जो चीज 1/2 से बड़ी है वो जीरो नहीं हो सकती। तो फिर ठीक है, ये जो हल्का हल्का सरूर है, आई एन एक्स अपॉन, ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, नोट नोट नोट, यूसी यूसी यूसी, इन इंटरवल 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 इन आर, ओके, इंटरवल क्या है आर, ओके। आगे चलते हैं भाई, देख रहे हो ना एमएन टेस्ट ने आपका काम इजी कर दिया, ठीक है, वेरी वेरी इजी कर दिया। और भाई फ्री के नंबर है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से देखो जी, फोर्थ क्वेश्चन देखो जी, इसमें क्या है आप ठीक है, ये इन्होंने लिखा है भाई, अगर x लिया 0, ठीक है, अगर हमने x क्या लिया 0, ये पी डब्ल्यू एल, ये मैं निकाल के बता देता हूं आपको, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अरे ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, ठीक है, 4x नॉट इक्वल टू 0, तो हम है सीधे साधे अक्षय अक्षय, हम है सीधे साधे। तो ये कौन सी बन रही है फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में क्या करते हैं हम करते हैं डेरिवेटिव n के साथ भैया जी, हम करते हैं डेरिवेटिव n के साथ, हाँ जी हाँ जी। तो भाई इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा n के साथ 2nx, नीचे क्या आएगा 2nx स्क्वायर, ओके, ये 2n कैंसल, अरे ना हम अमिताभ, ये आ गया 1/x, ओके, 0 पर 0 आ जाएगा, चेक कर लो, 4x इक्वल टू 0, तो ये जनरल टर्म क्या बन जाएगी, ये तो खुद ही 0 बन रही है, ओके, ये खुद ही 0 बन गई, तो ये तो लिमिट पे तो वैल्यू 0 ही देगी,
ओके, तो दो दो हिस्सों में बांट लिया ना हमने। ठीक है, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा। अरे कितना बंटवारे करोगे, करने पड़ेंगे भाई, मैथ में कर लेते हैं, मैथ में चल जाता है। ठीक है, देशों में करते हैं ना तब दिक्कत बहुत आती है, मार काट बहुत गलत बात होती है ना। मैथ में कर ले तो कोई चक्कर नहीं। तो भाई ये जीरो आ रहा है और नॉट इक्वल टू जीरो पर 1/x आ रहा है, तो भाई ये सही लिखा है भाई साहब ने, जिस भी भाई साहब ने ये लिखा है उन्होंने सही लिखा है। तो एन स्केयर एक्स, ठीक है, ये वाली जो सीक्वेंस है ये इस पे पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है, हम ये लिख सकते हैं यस। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है एन स्केयर एक्स अपॉन 1 + n² x², ये क्या है, इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन 0,1 टू, ठीक है, लिमिट एफ एक्स पे कर रही है कन्वर्ज। ओके, तो आगे देखते हैं। ठीक है, एम एन निकाल, एम एन देख लेते हैं भी, एम एन हम ले लेते हैं 4x नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो भाई ये जनरल टर्म, ये है जनरल 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 टर्म, ये है PWLB है ना। तो जनरल टर्म क्या थी भाई, n² x अपॉन 1 + n² x²। ओके, यही था। ओके, और ये PWL क्या है, 1/x 1/x। ओके, तो ये एलसीएम लोगे आप, n² x² -1 - n² x²। ओके, ये कैंसल, मोड में नेगेटिव खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये सुप्रीमम कौन है, ये है दादाजी। दादाजी ऑलवेज रॉक्स रॉक्स रॉक्स। अब हम लेंगे पोताजी। ठीक है, पोताजी में क्या होगा, पर्टिकुलर वैल्यू। तो दादाजी पोताजी से बड़े ही होंगे। ठीक है, सुप्रीमम वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ग्रेटर ही होगी। तो हम लेने जा रहे हैं एक्स की जगह पर, ठीक है, एक्स की जगह पर 1/n। ठीक है, हम x की जगह पर क्या लेने जा रहे हैं, 1/n। ओके, तो ये आ जाएगा n बाय, ठीक है, 1 + 1, मतलब n/2। तो एम एन क्या आ गया है, ग्रेटर देन n/2। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है, ये क्या आ रहा है, इंफिनिटी। ठीक है, मतलब आपका जो एम एन है वो इंफिनिटी आ रहा है, मतलब ये जीरो नहीं आ रहा। ओके, ये जीरो नहीं आ रहा, अगर जीरो नहीं आ रहा तो फिर क्या है भाई, ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, क्या था भाई, n² x अपॉन 1 + n² x²। इट इज नॉट यूसी ऑन किस इंटरवल पर, 0,1। अच्छा, कई बार पूछ रहे थे पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जन। ठीक है, कई बार ये पूछ रहे थे व्हाट इज द पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो भाई पॉइंट ऑफ, ठीक है, यहां पर क्या है, क्या पुट करने पर, ठीक है, आपने पोते को पकड़ लेना है। जब भी ये पूछेंगे आपने किसको पकड़ लेना है, पोता। ठीक है, पोते पर क्या लगा देना है, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है, आपको मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। अब इसमें पोता क्या था अभी, क्या था पोता, x की वैल्यू क्या ली थी आपने, 1/n। ठीक है, तो एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x इज इक्वल टू 1/n अप्रोचेस टू 0। ठीक है, दैट मीन x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ नॉन
यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बोलेंगे, पोते को पकड़ लो, पोते पर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लगा के आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जी। भाई इसमें PWL 0 आ जाएगी। ओके, नहीं पता तो मैं निकाल कर बता देता हूं आपको। अरे ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, हम है सीधे साधे अक्षय अक्षय। इसमें आपको क्या करना है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ओके, तो देखो ऊपर भी डेरिवेटिव, नीचे भी डेरिवेटिव। एन के साथ डेरिवेटिव करोगे एक्स आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, 3n² एक्स स्क्र। ओके, तो ये एक एक्स कैंसल हो रहा है भैया, तो ठीक है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके 0। ओके, एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ठीक है, ठीक है, अगर हम क्या लें, 4x नॉट इक्वल टू 0, 4x नॉट इक्वल टू 0। ओके, और अगर x 0 है, अगर x 0 है, ये अलग से केस कर लेते हैं, तो इस वाले केस में क्या है, जनरल टर्म क्या बन जाएगी, जनरल टर्म तो खुद 0 बन रही है, तो इस वाले केस में फिर fx की वैल्यू भी 0 ही आने वाली है। ओके, तो दोनों केसेस में 0 आ रही, दोनों केसेस में 0 आ रही। ओके, तो भैया ये सही लिखा है बंदे ने, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा था। तो अब ये पॉइंट वाइज तो कन्वर्जेंट है, हम ये हैं छाती चौड़ी करके कह सकते हैं भी यस, ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है, ये क्या है, पॉइंट वाइज तो पक्का ही है ऑन आर। ओके, नेक्स्ट देखो mn निकालते हैं। आपको क्या दे रखा है, एन एक्स अपॉन 1 + n³ एक्स स्क्र। ओके, ये जनरल टर्म, ये PWL। तो ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप क्या करो, लेट कर लो इसको। ठीक है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो। ओके, तो क्या आने वाला है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, 1 + n³ एक्स स्क्र का होल स्क्र, 1 + n³ x² पहले, फिर nx का डेरिवेटिव करोगे x के साथ तो n माइनस nx बाहर, भाई इसका डेरिवेटिव करोगे 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, ये आ जाएगा n³ 2x। ओके, तो n कॉमन निकाल लो। ठीक है, n कॉमन निकल रहा है, x भी कॉमन निकल रहा है। ओके, nx कॉमन निकाल लो, तो नहीं सॉरी, n ही कॉमन निकल रहा है, n कॉमन निकाल लो,
तो 1+n³ x² माइनस, ठीक है, यहां पे क्या बचेगा 2, हमने n कॉमन निकाल लिया था ना, तो 2n³ x²। ओके, तो ठीक है, ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपके पास आ गया dy/dx, n कॉमन निकल चुका है। ओके, कोई बात नहीं। नीचे 1+n³ x² का होल स्क्वायर, ऊपर आ चुका है 1+n³, ठीक है, x² माइनस 2n³ x²। आई थिंक ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये दोनों, ठीक है, आप सॉल्व करोगे। ओके, तो अगर मैं इसको जीरो पुट करूं, पुट dy/dx इज इक्वल टू 0, तो ठीक है, ये ठीक है, मतलब ये डेरिवेटिव जीरो क्यों बना? क्योंकि इसके न्यूमरेटर जीरो बन गया था। न्यूमरेटर क्यों जीरो बना? क्योंकि ठीक है, ये चीज जीरो बनी। ओके, यहां से x² की वैल्यू 1/n³, यहां से x की वैल्यू 1/n⁻³ और ठीक है, फिर आपने डबल डेरिवेटिव निकाल लेना है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकाल लेना। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, आप कर लोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकाल लेना। और ये जो डबल डेरिवेटिव में जब आप ये वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, जब ये वैल्यू पुट करोगे तो ठीक है, ये क्या होगा, ये वैल्यू देगा आपको, डबल डेरिवेटिव वैल्यू क्या देगा, मैक्सिमा पर क्या वैल्यू देता होता है भैया, पॉजिटिव वैल्यू, है ना, पॉजिटिव वैल्यू। तब हम कह देंगे भी देयरफॉर, ठीक है, x इज इक्वल टू 1/n⁻³ इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। भाई इस पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली। ओके, तो वो मैक्सिमम वैल्यू हम अभी फिल कर देते हैं। ठीक है, mn सुप्रीमम। ओके, क्या था फंक्शन, क्या था भाई, फंक्शन 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 nx अपॉन 1+n³ x²। भाई इसकी जो सुप्रीमम वैल्यू है आपको किस पॉइंट पे मिल रही है? भाई किस पॉइंट पे मिल रही है? वो मिल रही है एट x इज इक्वल टू 1/n⁻³/2। ओके, तो ये जो फिल करोगे जब आप x में, तो mn क्या आने वाला है, क्या आएगा, क्या आएगा, mn क्या आएगा? तो ये n की पावर 1, ये 3/2 कैंसिल होके क्या बचेगी, n की पावर 1/2, और नीचे 1+n³ इंटू 1/n³। ओके, तो ये आ गया 1/2√n। ओके, तो ये भैया बिल्कुल जीरो को अप्रोच करेगा एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो अगर जीरो को अप्रोच करेगा तो फिर हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? भाई ये कर गया, यूसी यूसी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है। ये जो सीक्वेंस है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है। ठीक है, तो ठीक है, नोट कर लो भी, ये थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन था, तो नोट कर लो भी इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, ये जो है, ठीक है, ये वाला जो है सेवंथ वाला, इसमें एफ एक्स जीरो आ जाएगा। ओके, ये आप करना, आप चेक कर लेना। इंटरवल क्या दे रखा है, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी इंटरवल दे रखा है। और जब आप एम एन निकालने की कोशिश करोगे, एम एन निकालने की कोशिश करोगे, ये इस इंटरवल पर हमने सुप्रीमम वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, तो पहले तो इसका, इसको हम लेट वाई मान ले, अगर
और इसका डेरिवेटिव अगर करें तो डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव हम डेरिवेटिव, ओके, ये डेरिवेटिव करोगे तो माइनस, ओके। देखो ये ना कंफ्यूज हो ना भी, ये एक्स के साथ क्यों कर रहे हैं। देखो आप जब सुप्रीमम निकाल रहे हो ना, सुप्रीमम आप एक्स एक्स पर सुप्रीमम निकाल रहे हो, एक्स पर मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हो। अगर एक्स के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हो तो भाई एक्स के साथ ही डेरिवेटिव करेंगे, ओके। इसमें देखो दोनों हैं, इसमें एक्स भी है एन भी है, ओके। बट जब आपने इसकी सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के ही विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना, ओके। और जब हम लिमिट लगाते ना, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तब अगर 0/0 फॉर्म बने या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बने, तब एन लिमिट किसके विद रिस्पेक्ट टू लगे होती, एन के, तो फिर डेरिवेटिव भी एन के विद रिस्पेक्ट टू करना पड़ता है, ओके। तो भाई ये कंफ्यूज ना हो जाना पेपर में, ओके। तो ये क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1, फिर x बाहर 1 प्लस एन एक्स का डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू n आ जाएगा, ये nx ये n कैंसल, और ये जो वैल्यू आई है ना 1/1 प्लस एन एक्स का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, ठीक है। मतलब पहला डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आने का क्या मतलब है, भाई ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है, फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ओके। तो ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन अपनी वैल्यू कहां अटेन करेगा, मैक्सिमम लास्ट वाले एंड पॉइंट पर, ठीक है। लास्ट वाला एंड पॉइंट क्या लेके चल रहे हैं हम, इन्फिनिटी, ओके। तो ये इन्फिनिटी पर अपनी सुप्रीमम अटेन करेगा, ठीक है। ये जो एम एन है क्या था भाई, ये x/1 प्लस एन एक्स, x/1 प्लस एन एक्स, ठीक है। ये इंटरवल क्या दे रखा है, 0 से इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, इन्फिनिटी पर, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं कंफ्यूज मत होना, आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एक्स के कोरस्पॉन्डिंग, तो ठीक है, ये जो इन्फिनिटी वैल्यू होगी ये एक्स की होगी, आपने एक्स की इन्फिनिटी वैल्यू यहां पे फिल करनी है, जो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो इसमें क्या है, आपने ऊपर डेरिवेटिव किया x के साथ 1, नीचे डेरिवेटिव किया x के साथ, तो ठीक है, ये 1/n आ जाएगा। देखो जो लिमिट x के साथ लगाइए तो x के साथ डेरिवेटिव करो, ओके ओके। तो एम एन की वैल्यू क्या आ रही है, 1/n, तो लिमिट लगाओगे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो 0 आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं भी ये जो सीक्वेंस है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऑन 0 टू इंफिनिटी, ओके, ठीक है। लाइक ये आप क्या कर सकते हो, भी सपोज ये y ये x, ठीक है, यहां पर सपोज क्या है 1/n, तो ये जो लाइन है ये लाइन किसकी है, y इज इक्वल टू 1/n की, है ना। ये सुप्रीमम वैल्यू अटेन हुई ना हमें, इसकी सुप्रीमम वैल्यू अटेन हुई 1/n। तो आपका जो फंक्शन आया ना, फंक्शन क्या आया, फंक्शन आया इंक्रीजिंग, है ना। तो ऐसा होगा 0 पर ये इंक्रीज करेगा, है ना, ये इंफिनिटी तक जाते जाते ना 1/n के पैरेलल होता जाएगा, ठीक है। ये समझ रहे हो, ये इंफिनिटी हो गया, 0 से इंफिनिटी इंटरवल पर इंक्रीज भी कर रहा है, और ये 1/n लाइन को टच नहीं करेगा, बाकी सुप्रीमम यही है, ठीक है। क्योंकि अगर ये सुप्रीमम ना होती तो इसको क्रॉस कर जाता, इसको क्रॉस ही नहीं कर रहा, ओके। ये कौन सा फंक्शन है, x/1 प्लस एन एक्स, ओके। तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है सीक्वेंस, ओके। ओहो, चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में लेके प्रभु का नाम, ठीक है। बोलो राम राम राम। कैम एकेडमी की ऐप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक तो क्या करना, हाँ जी, आप वहां पे जाके प्ले स्टोर पे जाके हमें
व्यूज दे सकते हो, हमारे एकेडमी के रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हो। ओके, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग स्टूडेंट ऑफ कैम अकेडमी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।